रामपुर सीट पर उपचुनाव 23 जून यानी कि कल होगा। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए फिलहाल रवाना हो रही हैं। चुनाव आयोग ने मतदान और मतगणना को लेकर के सारी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। मतदान के बाद 26 जून को मतगणना की जाएगी। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन रवानगी स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी ले रहा है, वहीं ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। तो घनश्याम वर्सेस असीम रजा और उपचुनाव की जंग में 23 जून को मतदान होना है उपचुनाव की जंग के लिए। और आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरीके से उपचुनाव की जंग लगातार जारी है और इस बीच चुनाव प्रचार भी हुआ जम करके और इस बीच बयानबाजी भी हुई, लेकिन अब 26 जून को फिलहाल मतगणना होगी और 23 जून को, लेकिन उससे पहले साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा एक बार फिर। अब लोगों में ये बड़ी उत्सुकता है। तो आजमगढ़ और रामपुर में खास तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो रामपुर और आजमगढ़ की बता दें कि इन दो लोकसभा सीटों के लिए 23 जून यानी कि कल उपचुनाव होना है और दोनों सीटों पर कल मतदान होना है। और रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई थी। आजम खान ने 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा से इस्तीफा दिया। अब रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने आजम खान के करीबी असीम रजा पर दांव लगाया। तो वहीं बीजेपी ने घनश्याम लोधी को रामपुर से चुनावी मैदान में उतारा। तो घनश्याम लोधी भी आजम खान के करीबी रहे हैं और 2022 विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही बीजेपी में फिलहाल शामिल हुए हैं। तो चुनाव आयोग ने मतदान और मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन रवानगी स्थल पर पहुंचकर फिलहाल तैयारियों का जायजा भी ले रहा है। और आजमगढ़ से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ आपको रामपुर से नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल रुक करेंगे संजय की ओर। संजय, जिस तरीके से आजमगढ़ को लेकर के बात करें, तैयारियां व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। फिलहाल चूंकि आप वहां पर पूरा ये चुनाव कवर कर रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर आपसे जानना चाहेंगे। आलोक में बताऊं कि आजमगढ़ के मतदान को लेकर के जो प्रक्रियाएं थी, जो तैयारियां थी, वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। चाहे पोलिंग पार्टियां रही हों या सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम हों, वो सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। और पोलिंग पार्टियां जो रवानगी करनी थी वो पूरी तरीके से डीएम और एसपी की अगुवाई पे यहाँ से रवानगी कर दी गई है उनकी। रही बात यहाँ के चुनाव के माहौल को देकर के बताया जाए तो राजनीतिक रूप से यहाँ का माहौल पूरी तरीके से अब कहीं न कहीं त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जातिगत आंकड़े ये बताते हैं कि यहाँ पर सपा का दबदबा पिछले काफी समय से रहा है। 2019 में एक बार बीजेपी यहाँ पर जीती थी, जो जब इसके पहले अब, लेकिन लगातार उसके बाद 2 बार से नेताजी मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से लोकसभा के सांसद रहे। लेकिन इस बार उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है, तो उपचुनाव में उनके भाई धर्मेंद्र यादव यहाँ से जो है लोकसभा के उम्मीदवार हैं। कल मतदान होना है, किसके सर सेहरा आजमगढ़ बांधेगा वो 26 तारीख के जो परिणाम आएंगे वो तय करेंगे। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं वो यही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सपा और बसपा का गठबंधन था उससे एक तरफा जीत देखने को मिली थी। लेकिन इस बार जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा लंबा नहीं होना है। माना जा रहा है कि 50+ की जो गणित होगी वो लगभग यही दिखाई पड़ रही है। और क्योंकि तीसरा कैंडिडेट के रूप में जो बीएसपी के कैंडिडेट है गुड्डू जमाली, वो चूंकि लोकल के हैं, तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसमें काफी हद तक माना जा रहा है कि 30 से 35% तक की हिस्सेदारी गुड्डू जमाली के प्रति जो है बसपा के उम्मीदवार होने के नाते अल्पसंख्यक वर्ग की जाने वाली है, और खास करके दलित वर्ग। तो ऐसे में जो बड़ा फायदा गुड्डू जमाली का तेजी से चुनाव लड़ने का दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल जरूर बनाएगा। तो हालांकि लड़ाई टक्कर की देखी जा रही है। परिणाम 26 को आएंगे, क्योंकि यहाँ के आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा आजमगढ़ में यादव बिरादरी के लोग हैं, उसके बाद जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके बाद दलित बिरादरी का एक बड़ा वोट बैंक, बिल्कुल एक बड़ा वोट बैंक है। और हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और भी अपडेट लगातार हम आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच
रामपुर में किस तरीके की जद्दोजहद चल रही है, फिलहाल किस तरीके की तैयारियां हैं, नरेंद्र हमारे साथ बताने के लिए जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से अगर रामपुर को लेकर के बात करें, आजमगढ़ को संजय ने किस तरीके से बताया, मैं चाहूंगा कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या जनता के मन में चल रहा है नरेंद्र? देखिए, जनता जो है 3 साल बाद फिर से लोकसभा चुनाव यहाँ फेस कर रही है और ये सब हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में सियासत रही, आजम खान और बीजेपी इनके बीच जो कुछ खींचतान रही उसको लेकर, और हाल में ही जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में देखा कि यहाँ पर आजम खान जेल में थे, उसके बावजूद भी यहाँ से चुनाव जीतते। और अब स्थिति यह है कि आजम खान के पुराने साथी घनश्याम सिंह गोदी उनके कैंडिडेट आसिम राजा के सामने चुनावी मैदान में खड़े हुए। काफी दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि ये जमीन आजम खान की मानी जाती है, सियासी जमीन, जहाँ पर हमेशा आजम खान और उनकी फैमिली का दबदबा रहा है। तो यहाँ के विकास जाने जाते हैं। आप रामपुर को अगर अंदर से देखेंगे और इसके आसपास के इलाके को देखेंगे तो जो और बाकी के शहर इसके इर्द गिर्द उनके मुकाबले इसको काफी डेवलप आप पाएंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसे फैक्टर। नरेंद्र, हम आपसे और भी चाह रहे थे कि कुछ अपडेट, लेकिन आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं आ पा रही है। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के बुलेटिन में हम लगातार फिलहाल आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन संजय हमारे साथ लगातार आजमगढ़ से बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो धर्मेंद्र यादव के साथ था, उन्होंने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो राजनीति की परिपाटी की बात हो, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच वो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे। संजय, बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से चाहे धर्मेंद्र यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के अन्य तमाम नेता, चूंकि धर्मेंद्र यादव यहाँ से कैंडिडेट हैं और उनका जिस तरीके से विश्वास है वो अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन आम लोगों की बात करें अगर आलोक, तो आम लोग, चूंकि भारत समाचार में लोगों से हमने चर्चा करी और दिल खोल के लोगों ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आजमगढ़ जाना जाता था और आजमगढ़ पिछले जो 15 वर्षों से किस तरीके से है, क्योंकि समाजवादी के प्रति आस्था आजमगढ़ में जरूरत से ज़्यादा देखने को मिलती है और यही वजह है कि लाखों के मतों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं और उन्हीं से उम्मीदें, चलिए बिल्कुल उम्मीदें हैं। और फिलहाल कल के दिन है, मतदान का आखिरकार आ गया है, नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम सारी जानकारी के लिए। लोकसभा का उपचुनाव है और अब कल